वायरस के कवच का नाम क्या है? कैप्सिड। क्या नाम है? कैप्सिड कैसे बना है? कैप्सोमर। बराबर ना? हाँ। टोबैको के ऊपर कौन से वायरस ने अटैक किया था? टोबैको के ऊपर कौन से वायरस ने अटैक किया था? टोबैको मोज़ेक वायरस। कौन सा? टोबैको मोज़ेक वायरस। वो साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने बोला, थोड़ा देख के बताओ, वो साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने बोला था कि ये जो टोबैको प्लांट से दूसरे प्लांट में पॉइजन फैल सकता है? कॉन्टेजियम आइवन फ्लूइडम बोला था उन्होंने। कॉन्टेजियम आइवन फ्लूइडम। किन्होंने यूज किया था बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर? बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर किसने यूज किया था? भाई देख के तो बताओ कम से कम। किसने बोला था कि वायरस बाहर रहता तो इनर्ट रहता है, इनर्ट रहता है, क्रिस्टलाइन रहता है? स्टैनली ने बोला था ना। हाँ। चलो आज की बात करते हैं वायरॉइड्स। देख बेटा वायरॉइड क्या है, बड़ा सिंपल है वायरॉइड, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। सुनते जा समझते जा बस। सर वायरॉइड का मेन, वायरॉइड कौन है? मैं बताऊंगा। वायरॉइड वायरस की तरह है, सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए है, ओनली आरएनए। इसमें सिर्फ कौन है? हाँ, इसमें प्रोटीन नहीं है, इसमें सिर्फ आरएनए है, नो प्रोटीन। मैं रिपीट करता हूं मैंने क्या बोला, देख बेटा इधर, देख ले इधर। सर ये कवच है, इट इज मेड बाय प्रोटीन, और इसके भीतर सर ये, इसके भीतर आरएनए है सर। इसके भीतर कौन है बेटा? आरएनए। तो ये हुआ आपका वायरस। ये कौन हुआ आपका? वायरस इज मेड बाय टू थिंग, वन इज, सेकंड इज, बट मैं बात कर रहा हूँ वायरॉइड्स की। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वायरॉइड वो चीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुझे क्या मिलेगा? सिर्फ सिर्फ क्या देखने को मिलेगा? आरएनए। क्या मैंने प्रोटीन ड्रॉ किया? मैंने प्रोटीन ड्रॉ किया क्या? सिर्फ कौन हाँ बोला फिर? हाँ बेटा इसमें सिर्फ कौन दिख रहा तुझे? प्रोटीन है क्या? अगर अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ आरएनए है, प्रोटीन की कवच नहीं है, इसको क्या बोलना? वायरॉइड्स। क्या बोलना? हाँ। इसको पहली बार किसने देखा था बेटा? इसको देखने वाले पहले साइंटिस्ट थे 1971 में, टीओ डायनर। किसने देखा था? इन्होंने देखा था। उन्होंने देखा था कुछ ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, हाँ, कुछ ऐसे एजेंट होते हैं, ये एजेंट होते हैं जो वायरस से भी छोटे होते हैं। बेटा इसका नाम वायरस पहले हम लिख लेते हैं, और इसका नाम हम लिखते हैं वायरॉइड्स। टीओ डायनर ने ऑब्जर्व किया था कुछ एजेंट रहते हैं, कुछ एजेंट रहते हैं, ये एजेंट वायरस से भी छोटे रहते हैं। किससे छोटे रहते हैं ये? मतलब इसकी साइज वायरस से भी कम है, इसकी साइज से भी कम है। हाँ। और ये बीमारी कॉज करते हैं। पता है तुझे ये कौन सी बीमारी कॉज करता? इस बीमारी कॉज का नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। मतलब ये बीमारी कॉज किसको करता? पोटैटो को। किसको करता? बता, वायरॉइड कॉज डिसीज टू विच प्लांट? पोटैटो। बीमारी का नाम क्या है? पोटैटो स्पिंडल। तुझे पता है पोटैटो जो होता है उसका आकार चेंज होता है बीमारी में, और पोटैटो लंबा हो जाता है, लंबा हो जाता है पोटैटो, लॉन्ग हो जाता है कुकुम्बर की तरह, खीरा ककड़ी की तरह लॉन्ग हो जाता है पोटैटो। समझ में नहीं आता ये पोटैटो है कि ककड़ी है? इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा तुझे? आरएनए। इसमें क्या नहीं है, क्या मिसिंग है बता? प्रोटीन मिसिंग है। क्या मिसिंग है? यस, इसमें प्रोटीन की कवच नहीं है सर। ओके। और दूसरी बात, इसमें जेनेटिक मटेरियल कंपलसरी कौन होगा? जेनेटिक मटेरियल कौन होगा? आरएनए। समझ में आया? और आरएनए का होता है लो मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम रहता है। बस इतनी बात याद रख। पहली चीज, वायरस वायरॉइड दोनों में छोटा कौन है? वायरॉइड। वायरस वायरॉइड में एक फर्क बता। वायरस में क्या है जो वायरॉइड में नहीं है? प्रोटीन। वेरी गुड। वायरॉइड में एक डीएनए है कि आरएनए है? वायरॉइड कौन सा डिसीज कॉज करता है? वेरी गुड। और ये सब किसने ऑब्जर्व किया पहली बार? कब किया? टीओ डायनर। ऐसा पोटैटो बेटा।
नॉर्मल ऐसे होता है ना, वो ऐसे पोटैटो है। अब समझ में नहीं आता ये रतालू है कि पोटैटो है। रतालू माने पता है? हाँ, स्वीट पोटैटो। मीठा आलू, मीठा आलू है कि सादा आलू है? ये कौन सा आलू है, सादा आलू है कि मीठा आलू है? तो हमने कौन सी बात की अभी अभी? वायरॉइड्स। कौन सी बात की? वायरॉइड। चल ध्यान दे इधर। लास्ट बात प्रायोन्स। लास्ट बात प्रायोन्स। प्रायोन्स मैं इतना बोलना चाहूंगा इसके बारे में, प्रायोन्स के बारे में इतना बोलना चाहूंगा, ये वायरस की तरह ही है, लेकिन फर्क कहाँ पे? सुन ले बेटा, फर्क कहाँ पे है? मैं पहली चीज क्लियर करूं, ओनली मेड बाय प्रोटीन। प्रायन में सिर्फ कौन सी चीज प्रेजेंट है? इसमें आरएनए नहीं है, डीएनए नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, कौन सी? प्रोटीन। तो प्रायन इज प्योरली मेड बाय, इसमें आरएनए नहीं, डीएनए नहीं, ओनली प्रोटीन। रिपीट कर, ओनली प्रोटीन। समझा मैंने क्या बोला? तो जरा मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं तीनों के बारे में। देख बेटा, वायरस में दोनों चीज प्रेजेंट थी, आरएनए भी था और प्रोटीन भी था। हाँ, डीएनए भी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरएनए डीएनए प्रोटीन दोनों है। वायरॉइड में क्या था बता? वायरॉइड में ओनली क्या था? ओनली क्या था? आरएनए। समझा? और मैं अब किसकी बात कर रहा हूँ? प्रायोन्स। किसकी बात कर रहा हूँ? प्रायोन्स में ओनली क्या है? प्रोटीन। ओनली क्या है? प्रोटीन। फर्क समझ में आया? ये जो है अभी के अभी लर्न कर लो, तीनों में फर्क क्या है, लर्न कर लो। बोलो, वायरस में क्या है? हाँ, वायरॉइड में क्या है? प्रायस में क्या है? ओनली प्रोटीन। चलो आपका लर्न हो गया, ठीक है बेटा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्रोटीन कोई नॉर्मल प्रोटीन नहीं है, ये थोड़ा अलग प्रोटीन है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, देख बेटा मैंने क्या बोला, प्रोटीन के बारे में बोला ना मैंने। पहली चीज, सर इसमें प्रोटीन कैसा रहता है? इसमें रहता है फोल्डेड प्रोटीन। सुन बेटा, सुनना मेरी बात, ये है नॉर्मल प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन, लेकिन इसको बोलते हैं फोल्डेड प्रोटीन। तो इस प्रायोन में आपको कौन सा प्रोटीन मिलेगा? फोल्डेड। याद रखो, स्ट्रेट प्रोटीन मिलेगा कि फोल्डेड मिलेगा? याद रखो, स्ट्रेट की फोल्डेड, फोल्डेड प्रोटीन मिलेगा काय में? प्रायोन्स में। ओके। और मुझे बताना चाहूंगा, ये प्रायोन्स इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि ये हमारे अंदर कौन सी बीमारी फैला सकता है? मतलब किडनी की बीमारी की, लीवर की? यस, ब्रेन की। कौन सी बीमारी? पागल हो जाएगा इसमें अगर वो अंदर गया तो। किडनी फेल होने से पागल होता है क्या? पागल कब होता है? दिमाग खराब होने से। दिमाग कब खराब होता है? पढ़ाई से। दिमाग खराब होता है। ओके। उसके बाद सर इसकी साइज वायरस इतनी है, इसकी साइज जो है वो वायरस इतनी है। अब बता, ये प्रायन है, इसकी साइज वायरस इतनी है ना। अब कंपेयर कर साइज के मामले में वायरस वायरॉइड का, तो वायरॉइड की साइज छोटी है और वायरस की साइज ज्यादा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा बीमारी ये किसको करता है और कौन सी बीमारी कॉज करता है। मैं जितना बोलूं बेटा उतना टिक कर। सबसे पहले तो टिक कर ये बोविन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, बीएससी बीमारी का नाम है। बीमारी का नाम है, टिक कर। बोविन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। एन्सेफेलोपैथी का मतलब है ब्रेन। तूने एक नाम सुना है ब्रेन में? डायनसेफेलॉन, एनसेफेलॉन। एनसेफेलॉन मतलब ब्रेन, एनसेफेलॉन मतलब ब्रेन। हाँ,
और ये जो बीमारी है बीएससी नाम की, ये होती है काऊ में। काय में होती है? इस बीमारी का शॉर्ट नाम है मैड काउ डिसीज। यहाँ पे गाय घूमती है ब्लैक कलर की, ये गली में इधर उधर, देखा है तूने? एक ब्लैक कलर की गाय है, देखना कभी मार देंगे तुमको, थोड़ा बच के रहियो। हाँ ये का लेट झाला तू? ओके, कोणतं कॉलेज? ओके, पता बीएससी का सेकंड नाम क्या है? हाँ बेटा, बीएससी का शॉर्ट नेम मतलब बीएससी का दूसरा नाम क्या है? मैड काउ डिसीज। ये होता किसको है? अपने को तो गाय को होता है ऑब्वियसली। मैड काउ बोला ना, मैड इंसान बोला क्या? सर हमें कौन सी होती है? हमें होती है ये वाली CJD। अरे खतरनाक बीमारी का नाम है, डॉक्टर को सब याद रखना पड़ता है बीमारी के नाम। CR जेकॉब डिसीज, CR जेकॉब डिसीज, ये हमें इंसान में होता है। पता काउ में डिसीज कौन सा हुआ था? BSC। काउ में कौन सा डिसीज हुआ था? और हम में? हाँ CJD मतलब, तो CR जेकॉब डिसीज किस में हुआ था? ह्यूमन में। और BSC किस में हुआ था? काउ में। समझ में आया? हाँ, ये डिसीज होने के बाद वो जो काऊ है वो थोड़ा पागल जैसे बिहेव करती है, वो किसी को मार सकती है। इसे रैबिस होने के बाद कुत्ता क्या करता है? हाँ काटता है ना, बिल्ली भी काटती है रैबिस होने के बाद, इवन तो बंदर भी काटता है आफ्टर रैबिस। रैबिस होने के बाद वो हमेशा उसके अंदर रहता है काटो काटो। बंदर तो कोशिश करता है कि बस उसको बाइट करो, है ना? हाँ, तुम में से कोई लड़ा है बंदर से? फाइट किया है में से किसी ने बंदर के साथ? नहीं किया? चिकलदारा जाके समय? नहीं। घर में कभी बंदर को भगाने के चक्कर में मेरे को मार दिया उसने? कभी किसी को बिल्ली ने मारा? बिल्ली ने पंजा मारा है क्या? तो इंजेक्शन लिए थे क्या? देखो जब ये कुत्ता काटेगा, बिल्ली काटेंगी, बिल्ली पंजा मारेगी, बंदर काटेगा, बंदर पंजा मारेगा, इंजेक्शन लिया करो। ये रैबिट वाले एनिमल है, सभी नहीं है। थोड़ी तो तुझे पता है कि इसको रैबिट है कि नहीं है, इसलिए जो पेट एनिमल है ना उसको हम इंजेक्शन लगाते हैं। पेट एनिमल को हम पैक करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं इसको अपन। लेकिन अगर गली के कुत्ते ने काटा, तुझे पता है कि इसको रैबिस है कि नहीं है, तो रिस्क क्यों लेता है? इंजेक्शन लिया करो। एक पेशेंट था, उसको 15 साल पहले कुत्ते ने काटा था, 15 साल पहले, 15 साल के बाद उसमें सिम्टम्स आए रैबिस वाले। और पता है सिम्टम्स क्या रहते रैबिस के? इंसान भौंकने लगता कुत्ते जैसा, और पानी से डरता, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती क्योंकि कुछ नहीं कर सकते डॉक्टर। पहले जमाने में कुत्ता काटने के बाद 14 इंजेक्शन थे, पता है क्या? अभी कम हो गए। हाँ, वो एनिमल जितने अच्छे हैं ना उतने वायरस वाले भी हो सकते हैं, इसलिए प्रिकॉशन लो। हाँ सर, हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की। बेटा 3 हो गए, वो वायरस हो गया बेटा, वायरॉइड हो गया बेटा, प्रायंस हो गया, वायरस हो गया, वायरॉइड और प्रायंस। मैं किसकी बात करना चाहूंगा अभी? लाइकेन। मेरे ख्याल से पढ़ाया ना मैंने ये, लाइकेन नहीं पढ़ाया क्या? क्या बोला मैंने लाइकेन के बारे? ये लाइकेन है सब। मैंने क्या बोला लाइकेन के बारे में? जो बच्चे नए हैं सुन लो, जो नहीं थे क्लास के वक्त। व्हाट इज लाइकेन? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग। इसमें से एक कौन है? दूसरी कौन है? फंगस।
तो अलगी प्लस फंगस जब ये कॉमनली रहते हैं, कंबाइन रहते हैं, एक साथ रहते हैं, इनके फैमिली का नाम क्या है? लाइकेन। समझ में आया? दूसरी बात, अलगी को तू क्या नाम देगा? फाइकोबायोन। क्या नाम देगा? फाइको माने प्लांट, अलगी का सेकंड नाम फाइकोबायोन, और फंगस का सेकंड नाम माइकोबायोन। माइकोबायोन। तुझे पता है अलगी खुद का खाना खुद बनाती है, बिकॉज ऑफ प्लांट है ना बेटा। तो कौन से नेचर की है? फंगस खाना बनाता है खुद का, दूसरों पे निर्भर है, मतलब ये कौन है? हेटेरोट्रॉपिक है। हाँ सर, समझ में आई ये चीजें। और इन दोनों का एकमेक को फायदा है। जब दोनों का एकमेक का फायदा रहता है ना बेटा, इस कंसेप्ट का नाम है म्यूचुअल यूजफुल एसोसिएशन, इसका नाम है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या नाम है? ये वर्ड याद रख, सिम्बायोसिस। सिम्बायोटिक का मतलब है दोनों को एकमेक का फायदा। तुम दो दोस्त हो, मैंने लास्ट में एग्जांपल दिया था, तो उसको बायो पढ़ा रहा, वो तुझे केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ा रहा है, दोनों का फायदा हुआ ना बेटा। हाँ, अगर तेरा गलती से वो दिमाग खा रहा है, मतलब वो पैरासाइट हुआ। कौन हुआ? वो सिम्बायोसिस नहीं हुआ, वो क्या हुआ? अगर तेरा वो दिमाग खा रहा है, खून पी रहा है, वो क्या हुआ तेरे लिए? पैरासाइट। वो पैरासाइट और तू होस्ट, दोनों का एक में फायदा है तो सिम्बायोसिस। तुम ऐसे एक में को पढ़ाते हो कभी? तुझे एक बात पता है, पढ़ाने से वो चीज दुगना याद रहती है। तो तुम पढ़ाया करो किसी को, वो दुगना याद रहता है, मेमोरी और बढ़ जाती है, न्यूरॉन्स और काम करते हैं पढ़ाने से। हाँ, तो तुम्हारा कोई, अगर मैं नहीं यहाँ पे रहूँ, मैं एब्सेंट रहूँ, या फिर अगर तुम मेरे से नहीं पूछ रहे हो, एक जैसे एक नॉमिनल तुम कहीं बाहर मिले या फिर यहीं पे, तो कभी कभी कोई डाउट उससे पूछा कर, उसको अगर आता है तो, और तुम उसको बताया करो ताकि तुम्हारा वो टॉपिक क्लियर हो जाए। या तुम कोई घर से टॉपिक पढ़ के आते हो, तो वो उसको एक्सप्लेन कर को, ताकि उस टॉपिक को और बेहतरीन तरीके से तुम जानो। ये फायदा है बेटा उसका। लाइकेन हो गया सर, पता है तुझे बात? लाइकेन, लाइकेन अगर है कहीं पेड़ के ऊपर रहती है, लाइकेन कहाँ रहती है? अगर लाइकेन है, इसका मतलब वहां की हवा साफ सुथरी है, वहां का पोल्यूशन नहीं है। लाइकेन जहां है वहां पे पोल्यूशन, जैसे उस एरिया में कौन आया? पोल्यूशन, वहां से लाइकेन क्या हो जाएगी? 9-2-11, मतलब चली जाएगी। मतलब अगर हवा में कौन बढ़ गया? पोल्यूशन, तो वहां से लाइकेन चली जाती है, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड वाला पोल्यूशन, SO2 वाला। कौन सा? SO2 वाला पोल्यूशन से घबराती है ये लाइकेन। समझ में आया? इसमें तुझे जो पीला कलर दिख रहा है, पीला कलर, ये फंगस है। कौन है पीला कलर? और ग्रीन कलर अलगी है। दिख रहा है बीच में ग्रीन कलर? तो ग्रीन कलर कौन है? अलगी। येलो कलर कौन है? फंगस। ये इनका एसोसिएशन है बेटा, दैट्स एसोसिएशन। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो कौन है लाइकेन? अगर लाइकेन वहां से भाग गया, समझ जाना यहाँ पोल्यूशन बढ़ गया। ओके, और ये लर्न कर लेना कौन किसको क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो हो गया इतना, और कुछ बचा है उसमें? मैंने आपको माइकोराइजा पढ़ाया था क्या? पढ़ाया था क्या माइकोराइजा? व्हाट इज माइकोराइजा? रूट प्लस फंगस, रूट प्लस फंगस। हो गया? उस चैप्टर का समरी पढ़ना। क्या हुआ? हो गया चैप्टर? समरी पढ़ना, उसका समरी IMP रहती है, उस चैप्टर का इनिशियल पार्ट पढ़ के रखो, कोई भी यूनिट का इनिशियल पार्ट, और लास्ट में उसका समरी। और एक बात सुन बेटा,